हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पर मास्टर कोर्स की जो सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 4 है। पहले 3 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। तो आज बेसिकली हम यहाँ पर बॉन्साई और थोड़ा फ्लावर अरेंजमेंट और हॉर्टिकल्चर के सवाल लाए हैं आपके लिए। तो देखते हैं यहाँ पर इनमें से कौन कौन से पॉसिबल जो सवाल हैं वो आ सकते हैं एग्जाम में, और बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। तो बिफोर वी बिगिन गाइज, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। मेक श्योर आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करें, क्योंकि रीजनिंग की जो क्लास इससे पहले हुई थी उसका पीडीएफ भी और इसका जो वीडियो का पीडीएफ भी है वो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको वहाँ प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली आपको मिल जाएंगे। तो ज्वाइन द एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल चैनल टुडे। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पहला सवाल है यहाँ पर, बॉन्साई जो बॉन्साई कल्चर है वो ओरिजिन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल आप पिक देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्साई की। तो बॉन्साई पूछा है, बॉन्साई कल्चर इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आपके चाइना, जापान, सिंगापुर या कोरिया। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं पहले और दूसरे ऑप्शन में कि चाइना और जापान में, पर मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा कि जो ओरिजिन है वो चाइना में हुआ है, यानी कि इसका आंसर पहला है ए, चाइना में। और जो यहाँ पर आप देखेंगे पॉपुलराइज जो हुआ है वो जापानीज ने किया है, यानी कि ओरिजिन आपका हुआ है चाइना में और जो प्रसिद्धि मिली है उसको जापानीज से मिली है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो पहले का आंसर है यहाँ पर चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जापानीज जो फ्लावर अरेंजमेंट है वो स्टार्टेड किसने किया था। बुद्धिस्ट मॉन्क थे 621 एडी में। तो यहाँ पर ये पूछा है यहाँ पर कि वो बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर मोरीमोनो, सैमू, हिरानिवा या ररेओंजी। तो जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट आपको पता होगा यहाँ पर, जिसे एकेबेना भी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट स्टार्ट किसने किया था, बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो। तो आपका आंसर है यहाँ पर सैमू, बी, सैमू आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इन द वर्ल्ड हु हैज पॉपुलराइज द बॉन्साई कल्टीवेशन। तो हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ओरिजिन यहाँ पर भले ही चाइना में हुआ था, पर जो पॉपुलराइज है वो जापानीज ने किया था, यानी कि जो जापानीज है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर टू एज न्यूट्रल एक्बेना स्टाइल। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल एक्बेना स्टाइल पूछा है कि कौन सा है, मोरीमोनो, मोरीबाना, जियोबाना या नगेरी। तो यहाँ पर आपने देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एक्बेना के स्टाइल हैं वो लगभग कितने होते हैं। तो लगभग 6 स्टाइल हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो स्टाइल है वो है मोरीबाना, मोरीबाना स्टाइल। दूसरा है यहाँ पर नगेरी, नगेरी। तीसरा है यहाँ पर जियोबाना, जियोबाना। और यहाँ पर चौथा है यहाँ पर जनेकी, जनेका जिसे आप कह सकते हैं। पांचवा है आपका जनेबाना। और जो आपका छठा है वो है मोरी मोनो। मोरी बाना अलग है गाइज, और मोरी मोनो इसका छठा टाइप है। तो गाइज यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा इनके बारे में। इनके यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से हम जानेंगे कि इनका बेसिक डिफरेंस क्या है इन 4 स्टाइल्स का। फिलहाल हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें पूछा है यहाँ पर कि जो न्यूट्रल एक्बेना स्टाइल है वो कौन सा है। तो वो ऑफकोर्स यहाँ पर मोरी बाना है, ये भी आपको ध्यान देना है, बी इसका आंसर है। ये आप देख सकते हैं मोरीबाना के स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉन्साई स्टाइल। तो अगेन यहाँ पर पहले आपको देखना पड़ेगा कि बॉन्साई स्टाइल कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर हमने लगाई है तो इससे आपको क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने सारे हैं, एक एक करके देखते हैं इनको कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है फॉर्मल अपराइट, यानी कि इस तरीके से होगा वो। इनफॉर्मल अपराइट यानी कि थोड़ा स्लैंट तरीके से होगा, इनफॉर्मल अपराइट। फिर है आपका ट्विन ट्रंक, ये आप देख सकते हैं 2 वो यहाँ पर निकले हैं नोट टाइप का, तो ये ट्विन ट्रंक है। फिर उसी से यहाँ पर निकला है मल्टीपल ट्रंक,
इसमें की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। राफ्ट है, नेक्स्ट है ब्रूम, फिर है आपका सेमी कास्केड जिसमें यहाँ पर थोड़ा झुकी हुई यहाँ पर बॉन्साई स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेस्ट, फिर ये कास्केड जिसमें कि थोड़ा इस टाइप से यहाँ पर शेप है, यहाँ पर बिल्कुल नीचे टच होता है यहाँ पर क्लाइंबर्स की तरह। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर शारी, फिर है यहाँ पर बॉन्साई इन रॉक, रूट ओवर रॉक, विंड स्वेप्ट, और यहाँ पर लिटरली, और यहाँ पर बुंजिन जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे टाइप्स हैं यहाँ पर। तो आप पूछा है यहाँ पर कि यहाँ पर इनमें से बॉन्साई स्टाइल कौन सा है, तो राफ्ट बिल्कुल है, विंड शेप्ड भी है यहाँ ब्रूम भी हम कह सकते हैं यहाँ पर ग्लोबुलर ये नहीं है, यानी कि ग्लोबुलर ही आपका आंसर है, ये कोई बॉन्साई स्टाइल नहीं है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। इन नगेरी फ्लावर अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्लावर वेस। तो जनरली यहाँ पर अब मैंने आपको पिक दी है, तो पूछा है यहाँ पर नगेरी जो फ्लावर अरेंजमेंट है, तो उसमें जो ये बेस है वो किस शेप का होता है। तो आप गूगल करेंगे, कोई भी गूगल पेज देखेंगे आप नगेरी की, तो आपको यही मिलेगा कि यहाँ पर जो राउंड तो ये है नहीं, ओवल भी नहीं है, ये फ्लैट भी नहीं है, तो ये टॉल है। तो यानी कि ये टॉल टाइप का रेक्टेंगल, ये बिल्कुल यहाँ पर सर्कुलर थोड़ा टॉल यहाँ पर आपको मिलेगा इसका वेस, यानी कि स्ट्रक्चर जिसमें कि यहाँ पर प्लांट उगा है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर टॉल है नगेरी में, यानी कि थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग बोनसाई। तो यहाँ पर जनरली यहाँ पर जो प्लांटिंग टाइम है बोनसाई का वो जनरली 2 हैं, तो वो आपको ध्यान देना है, यानी कि फेब से मार्च और जुलाई से अगस्त। तो यहाँ पर क्वेश्चन की भाषा को आप पढ़ते हुए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने देखा कि फरवरी मार्च आपको पहले ही मिल गया है, जन फरवरी नवंबर दिसंबर मार्च अप्रैल ये सारे गलत हो जाएंगे, तो पहला आपका आंसर हो जाएगा। और या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि फरवरी मार्च भी दिया हो, जुलाई अगस्त भी दिया हो, यहाँ पर नीचे ऑप्शन में हो कि फर्स्ट एंड फोर्थ आर ट्रू या फिर फर्स्ट सेकंड, तो आपको लिखना है फर्स्ट एंड फोर्थ आर ट्रू। या फिर यहाँ पर फरवरी मार्च ना देकर जुलाई अगस्त भी दिया जा सकता है, और यहाँ पर कुछ और फर्स्ट में ऑप्शन, तो जुलाई अगस्त को आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपने देखा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर फेब से मार्च और जुलाई से अगस्त इसका आइडियल टाइम है प्लांटिंग का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्री फ्लावर अरेंजमेंट। तो फ्री फ्लावर अरेंजमेंट इनमें से कौन सा है। पहला यहाँ पर जियोबाना, मोरिबाना, जेनेका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है वो है जियोबाना। जियोबाना ही यहाँ पर फ्री फ्लावर अरेंजमेंट है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जियोबाना की तस्वीर, फ्री फ्लावर अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर एक और बात गाइस मैं बताना चाहूँगा कि जो जापानीज आर्ट है यहाँ पर वो बहुत ही अपने रिचुअल और अपने जो नेचर के साथ इंटरेक्शन है उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में बहुत ही अच्छा है यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन सजाया गया है प्लांट को, वो आप देख सकते हैं कि इनकी नक्काशी बहुत ही अच्छी है। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन टू बोनसाई। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो कौन सा इनमें से गुड न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता। स्लरी बिल्कुल प्रोवाइड करता है, केमिकल फर्टिलाइजर देखते हैं आगे, ग्राउंडनट केक यहाँ पर बिल्कुल, नीम केक भी अच्छा है। तो यहाँ पर जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो यहाँ पर डाला नहीं जाता है जनरली जी, ये गुड नहीं होता, अच्छा नहीं होता यहाँ पर बोनसाई के लिए। यहाँ पर जो हम बोनसाई का जो नाम ही है यहाँ पर प्राकृतिक से रिलेशन, यहाँ पर नेचर से रिलेशन, तो हम यहाँ पर जनरली यहाँ पर जो बायोडिग्रेडेबल है या फिर ऑर्गेनिक चीज़ ही यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर यहाँ पर यूज़ जनरली अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है आपका जापानीज लैंग्वेज में फिलर्स को क्या बोलते हैं। तो जापानीज लैंग्वेज में फिलर्स को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर आप इसमें यहाँ पर आप मेथड अपना सकते हैं कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड आप अपना सकते हैं कि आपने देखा, आपको पता है कि जो 3 बेसिक लाइन है जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट में वो है हेवन, मैन और अर्थ। और इसी को बोला जाता है, हेवन को बोला जाता है शिन, मैन को बोला जाता है यहाँ पर सु, और यहाँ पर अर्थ को बोला जाता है हिके।
तो आपने एलिमिनेशन मेथड अपनाया कि आपने देखा ये तीन तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, तो यानी कि जो चौथा है उसके उसी के बारे में बात हो रही है, यानी कि जोशी ही फिलर्स को ही जूशी कहते हैं। सिन सुई हिकेई ये आपके हेवन मैन अर्थ हो गए। अब गाइज इनको याद करने का सिंपल तरीका है, आप इसको स्टोरी करके लिख कर सकते हैं याद, या फिर सिंपली आप इसको पहले वर्ड लिख दीजिए HME, यानी कि H फॉर हेवन मैन एंड अर्थ, और H के आगे लिख दीजिए C, फिर M के सो और E के ही। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कैसे इसको याद करते हैं, और ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, आने के चांसेस है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है जूशी, फिलर्स को जापानीज में बोलते हैं जूशी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट गुड फॉर बॉन्साई। जनरली इन ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा जो ट्री है वो यहाँ पर अच्छा नहीं है, बॉन्साई के लिए जनरली यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें पता है कि पीपल का भी बॉन्साई है, बनियान और जैकरेंदा के भी, पर रबर प्लांट जनरली हम सुनते नहीं है कि इसका बॉन्साई है, तो रबर प्लांट ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, रबर प्लांट। बहुत ही आसान यहाँ पर क्वेश्चन है और बहुत आप इजीली कर लेंगे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है आपका हेवन। हेवन इज प्लेस्ड इन फ्लावर वेस एट एन एंगल ऑफ, तो हेवन हमने कहा यहाँ पर शिन को बोलते हैं, तो ये जो इसका एंगल है वो यहाँ पर जनरली यहाँ पर 45 होता है, 45 डिग्री यहाँ पर हेवन का एंगल होता है फ्लावर वेस में। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वायर इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग बॉन्साई। तो इनमें से वायर जनरली हम यूज कौन सा करते हैं बॉन्साई के लिए, प्लास्टिक, आयरन, कॉपर या सभी। जनरली प्लास्टिक हम यूज नहीं करते हैं, आयरन की तो बात ही नहीं है, वायर ये बिल्कुल गलत जाएगा। कॉपर यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, कॉपर, कॉपर वायर ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पर बॉन्साई के लिए। नेक्स्ट है आपका, इन जापानीज लैंग्वेज मैन इज नोन एज, तो मैन को क्या कहा गया है जापानीज लैंग्वेज में, ये आपको बताना है। तो मैन, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपने यहाँ पर कोडिंग इसकी सही कर ली HME, और हमने ये कहा था सी सू, और यहाँ पर H हिके, तो यहाँ पर आपने देखा है मैन को आप सू कहते हैं, मैन को आपने कहा सू, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची ये कहाँ है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची ये कहाँ है। तो ऑप्शन है यहाँ पर पेड़ावई, आनंद, पटना या मुजफ्फरनगर, तो जो सही आंसर है वो है मुजफ्फरनगर। गाइज यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आपको ध्यान देना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है, सिर्फ आपको मेन याद रखने हैं जो मेन फ्रूट्स हैं, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मुजफ्फरनगर आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर फैमिली ऑफ कोको, तो फैमिली ऑफ कोको पूछिए, सेपेंडियसी, प्रोटिएसी, स्टरकुलेसी या टिलिएसी, तो जो सही आंसर है वो है स्टरकुलेसी, स्टरकुलेसी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बंजी टॉप ऑफ बनाना, यहाँ पर वायरल डिजीज है बनाना की, ये ऑब्जर्व की गई 1891 में कहाँ। तो बंजी टॉप ऑफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत ही डेंजर डिजीज है यहाँ पर वायरल, तो पुणे, रोम, फिजी या नन ऑफ दिस, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है फिजी, फिजी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और बात आपको ध्यान देनी है कि जो बंजी टॉप ऑफ बनाना है वो जनरली बनाना एफिड से फैलता है, बनाना एफिड से फैलता है, ये भी आपको ध्यान देना है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ गया कि बनाना एफिड, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि वेक्टर ऑफ बंजी टॉप ऑफ बनाना इज बनाना एफिड, या फिर बनाना एफिड दे दिया जाएगा ऑप्शन में, या फिर आपको साइंटिफिक नेम भी दिया जा सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बनाना एफिड का है पेंटालोनिया निग्रोनोवर्सा, पेंटालोनिया निग्रोनोवर्सा, ये है बनाना एफिड जो कि वेक्टर है यहाँ पर बंजी टॉप ऑफ बनाना का, ये भी आपको ध्यान देना है। यानी कि आपने देखा यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गए,
तो ऐसे आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और आपको थोड़ा गहराई में देखना है कि क्वेश्चन है उससे और सवाल क्या बन सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इससे सवाल क्या क्या बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरबिडन फ्रूट या ब्रेकफास्ट फ्रूट। ये कॉमन नेम है किसका? कीवी फ्रूट, ग्रेप फ्रूट, लोकट या बनाना। तो यहाँ पर जो फॉरबिडन फ्रूट है ब्रेकफास्ट फ्रूट, उसे जनरली बोला जाता है ग्रेप फ्रूट। तो ग्रेप फ्रूट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आप ये ध्यान रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च नहीं बोला है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बोला है ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ है? यूएसए, ब्राज़ील, इटली या बेल्जियम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है ब्राज़ील। गाइस आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आप बता सकते हैं कि बिना गूगल करे कि ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। यहाँ पर ये जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि ब्राज़ील का यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पर ये रिसेंट यहाँ पर चर्चा में भी आए थे थोड़ा कंट्रोवर्सी में। तो आपको पता होगा कि अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो ब्राज़ील, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए यहाँ पर कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रॉन्चिंग इन गुआवा। ये डेफिशिएंसी यहाँ पर डिसऑर्डर ब्रॉन्चिंग इन गुआवा, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? यहाँ पर बोरोन, जिंक, मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर जो जनरली जो स्वीट होता है वो है जिंक। जिंक की वजह से यहाँ पर ब्रॉन्चिंग होती है गुआवा में। तो गाइज ये था आज का सेशन, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और गाइज आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और यहाँ पर अपने शेयर भी करिए यहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं जो डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से यहाँ पर वीडियो बनाई है। तो मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट